थोड़ा स्लो है, बस आ ही रहा होगा। ओके बच्चों, तो फटाफट स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपके साथ, फटाफट स्टार्ट कर रहा हूं बेटा आज आपके साथ 100 क्वेश्चन की वर्कशीट। ओके, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन, बड़ी स्पीड में बच्चों। तो पहला क्वेश्चन ऐसी सीरीज में मेरा, द नंबर ऑफ octahedral octahedral site per sphere in FCC structure is ओके बेटो, पहला ऑप्शन बच्चों आपको मैं दे रहा हूं 1, दूसरा ऑप्शन बेटा मैं आपको दे रहा हूं 2, और तीसरा ऑप्शन बेटा सी ऑप्शन में आपको दे रहा हूं 3, और फोर्थ ऑप्शन में दे रहा हूं आपको 4। ठीक बच्चों, और आपको मिलते हैं 30 सेकेंड केवल। आप लोग जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करिए और बताइए, जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका ऑप्शन क्या सही होगा। जल्दी से बोलिए इसका ऑप्शन, जल्दी बोलिए बेटा। जल्दी बोलिए इसका आंसर। अभी तक कोई यस, आयती मिश्रा 4, दिव्यांश पाठक 4, अर्चना यादव 4। बच्चों आप सवाल थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट्स पर स्फीयर इन एफसीसी स्ट्रक्चर इज। बिल्कुल सबका आंसर 4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। यस बच्चों, इसका जो सही आंसर है जरा समझिए आप लोग इसको। बिल्कुल कमेंट लगातार आ रहे हैं, दिव्यांश पाठक, आशीष यादव, कौशल लोधी, गुरुजी नमस्ते, नमस्ते बेटा, योगेंद्र यदुवंशी। ए ऑप्शन बच्चों, में ए ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है आप लोगों का, जो ए ऑप्शन है वो सही है बच्चों। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट पर स्फीयर इन एफसीसी स्ट्रक्चर इज। बेटा यहाँ पर जो स्फीयर को लिया गया है ना, वो एटम से कंपैरिजन किया गया है। बेटा आप सभी जानते हो कि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम जो है बेटे वो 4 होते हैं। अब बच्चों अगर नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 4 होते होंगे तो जरा बताइएगा मुझे, नंबर ऑफ एटम 4 होते होंगे तो बताओ एक स्फीयर के ऑक्टाहेड्रल साइट भी कितनी होती है? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स भी कितने होते हैं बच्चों? 4 ही होते हैं ना। तो बताओ एक स्फीयर पर कितनी ऑक्टाहेड्रल साइट आएंगी? 1 आएगी। थोड़ा पहला ऑप्शन सही था, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है बेटे? लगातार आप लोग कमेंट करते रहिए, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आप लोगों के। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके साथ, आप गलत मत करना बिल्कुल भी। बेटा द क्रिस्टल सिस्टम, और बेटे ये आपका A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C एंड द एंगल्स है बेटा आपके अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज। और बच्चे आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं जल्दी से। क्यूबिक, वी ऑप्शन होगा हमारा हेक्सागोनल, और सी ऑप्शन बेटा हमारा होगा ट्राइक्लिनिक, और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है बेटा डी ऑप्शन जो है वो है मोनोक्लिनिक। यस, बताइए आप में से कौन देगा इसका आंसर? जल्दी से, मैं कमेंट में देख रहा हूं, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इस तरह की सिमेट्री किसकी होगी? A is not equal to V is not equal to C, अल्फा is not equal to बीटा is not equal to गामा। सी ऑप्शन आया है, सी ऑप्शन अनिल पांडे, सीता शर्मा, सी ऑप्शन, या आशीष यादव ट्राइक्लिनिक। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है आपका सी। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे बेटा। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ट्राइक्लिनिक एक ऐसा क्लिनिक है, मेरे क्लिनिक में तब भी कुछ बराबर होता है, तेरे क्लिनिक में तो कुछ भी बराबर नहीं है।
तेरा क्लिनिक तो गड़बड़ है। नीट वाले बच्चे ध्यान दें, नीट वाले बच्चे ध्यान दें, नीट वाले बच्चे। मेरे क्लिनिक में कुछ भी ठीक है, मेरे मतलब मोनो क्लिनिक, मोनो क्लिनिक में कुछ ठीक ठाक व्यवस्था होती है। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज नॉट इक्वल टू गामा, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90, है ना बेटा। लेकिन ट्राई क्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं होता। बिल्कुल अर्चना यादव बिल्कुल सही है। दिव्यांश पाठक ट्राई क्लिनिक राइट आंसर है। चलिए बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत सारे बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, सभी को बहुत बहुत थैंक यू। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, number of atoms present in unit cell of monoatomic substance of BCC lattice R। बेटे इसका जो पहला है आपका ऑप्शन वो 8 है, जो इसका बी ऑप्शन है वो 6 है, जो इसका सी ऑप्शन है वो 4 है, और डी ऑप्शन है 2 है। 30 सेकंड के अंदर आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से बच्चों आंसर दीजिए आप लोग। जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल सीता शर्मा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब आ गया है, डी ऑप्शन। यस दिव्यांश पाठक डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, 100% सही, डी ऑप्शन। बेटा सारे बच्चे आप लोग जानते हो अच्छे से कि ये देखिए, ये मैं ड्राइव कर रहा हूं यहाँ पर जल्दी से, ये देखिए ये आपके सामने बन चुका है बीसीसी क्यूबिक यूनिट सेल। ये देखिए बच्चों बीसीसी क्यूबिक यूनिट सेल, ये देखिए बच्चों यहाँ पर जो आपके एटम्स होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे। ये देखिए बेटा ये एटम्स जो आपके होंगे ये आप कॉर्नर पर देखेंगे, ये देखिए आपको कॉर्नर पर दिख रहे हैं, और कॉर्नर के साथ साथ कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है बच्चों। कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पर। तो बताइए कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1 बिल्कुल 2। इस सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बच्चों। यस आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों इस तरह क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं। इन दी एफसीसी लैटिस, बहुत ध्यान से करना, इन दी एफसीसी लैटिस द कैटायन occupy the octahedral voids. The coordination number of cation is, the coordination number of cation is, बच्चों आपके सामने ऑप्शन है, ए ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको 2, बी ऑप्शन में आपको दे रहा हूं 4, और सी ऑप्शन 6, और डी ऑप्शन 8। जल्दी से बेटा आप लोग आंसर दीजिएगा, स्पीड में बेटा आंसर चाहिए मुझे इसका। बिल्कुल सारे बच्चे को देख रहे हैं, जल्दी से सब बच्चों आंसर दो। बिल्कुल आंसर आ चुका है देवनंदन का बी ऑप्शन। बेटा बी ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे देवनंदन हम, है ना, 4 ऑप्शन नहीं हो सकता। यस कौशल लोधी राइट आंसर 6 होगा, बिल्कुल। अदिति मिश्रा सी ऑप्शन सही है। योगेंद्र बी बेटा सही नहीं है। आशीष यादव सी ऑप्शन सही है बच्चों, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन 100% सही होगा, और मैं सी ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा बच्चों। देख लो आप एक बार, ये देखो बच्चों, ये देखो, ये इस तरह से बनाएंगे स्पीयर को, सॉरी इस तरह से बनाएंगे स्पीयर को, और बेटे यहाँ पर जो ये दूसरा स्पीयर होगा ना, ये देखो बच्चों, अब इनके बीच में ये यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा ना, तो बेटे मैं सी ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा। क्लियर है ना, बहुत अच्छे बच्चों, काफी लोग इस समय देख रहे हैं मुझे, और बड़ी अच्छी बात है, आप लोग लगातार जुड़े रहिए। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, काफी सारे कंसेप्ट आपके बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको लगता है मुझे कुछ सुधार करना चाहिए तो मेरे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेंकेल डिफेक्ट
Frankel defect appears in. Frankel defect appears in. बच्चों ध्यान दें, बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फ्रैंकेल डिफेक्ट एपियर्स इन, ए ऑप्शन जेडएनएस, बी ऑप्शन है आपका एजीआई, सी ऑप्शन है बेटा एजीबीआर और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। जल्दी से बेटा इसका आंसर दीजिए सभी लोग। बिल्कुल, अदिति मिश्रा डी ऑप्शन, अनिल पांडे डी ऑप्शन, दिव्यांश पाठक डी ऑप्शन, देवनंदन डी ऑप्शन, आशीष यादव जेडएनएस। गलत है बेटा, ये सारे के सारे शो करेंगे बेटा। फ्रैंकल का मतलब होता है जिनके साइज कैसे हो, जिनके साइज बेटा कैसे हो, डिसिमिलर, डिसिमिलर इन साइज, डिसिमिलर इन साइज। बेटे कैटायन और एनायन के साइज अगर डिसिमिलर होंगे तो वहां पर आपको फ्रैंकल डिफेक्ट मिलेगा। शॉर्ट की डिफेक्ट में बेटा कैसे होंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट में बेटे ये सिमिलर होंगे। शॉर्ट की डिफेक्ट कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर है ना बेटा, जब सिमिलर होंगे तो आपको डी ऑप्शन मिलेगा। क्लियर है ना, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ऑल ऑफ दी अबव, आशीष यादव, अर्चना यादव, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देवनंदन, अदिति मिश्रा, सभी बच्चे बेटा सिमिलर साइज होंगे तो डिफेक्ट शॉर्ट की हो जाएगा। क्लियर है ना सर, याद कैसे रखेंगे, एस से शॉर्ट की और एस से सिमिलर, एस से शॉर्ट की और एस से सिमिलर। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर, तो बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, अच्छा सा क्वेश्चन है आपके सामने। आप सभी लोग जरा बताएंगे मुझे इसका आंसर, ठीक है बच्चों। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ, ये सरल सा क्वेश्चन, चलो। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl is, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl is A, ये बेटा आपको दे रहा हूं BCC, बी ऑप्शन FCC और सी ऑप्शन दे रहा हूं आपको SCC और डी ऑप्शन में दे रहा हूं आइदर A एंड B। सरल सा सवाल है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सरल सा सवाल है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। यस, FCC राइट, FCC राइट, राइट, बी ऑप्शन FCC। देवनंदन बी, अदिति मिश्रा बी, दिव्यांश पाठक बी, योगेंद्र, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे बच्चों, तो बी ऑप्शन सही है बेटा। ये क्यूबिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग को फॉलो करता है, और जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग को फॉलो करेगा बच्चे, वो कैसा बिहेवियर करेगा बोलो, उसमें बेटा आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। क्लियर है ना, तो बिल्कुल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत बेहतरीन, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन आंसर आपको देना है कितनी देर में बताइए, केवल और केवल 30 सेकेंड्स में। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन में लेके आता हूं। if three elements A, B, C, A, B, C crystallizes in cubic solid, A occupy at corner, B occupy at center, C occupy at edges. What is the formula? सरल सा सवाल है बच्चों,
तुरंत से तुरंत आंसर आना चाहिए। ए ऑप्शन है बेटा ABC, बी ऑप्शन है बच्चों आपके साथ A3, B2 और C3, सी ऑप्शन है बेटा आपके साथ AB3C और डी ऑप्शन है बच्चों प्यारे बाल गोपाल ABC3। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा आंसर। लीजिए भाई देवनंदन ABC सही नहीं है आपका जवाब। सीता शर्मा राइट आंसर, बिल्कुल सीता शर्मा ABC3, योगेंद्र वंशी ABC होगा, ABC होगा, सारे बच्चे ABC बता रहे हैं। ABC होगा ABC। अदिति मिश्रा डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बेटा अदिति मिश्रा आपका आंसर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा। एक ऑक्यूपाई द कॉर्नर यानी ए कितना होगा 1 होगा। बी एट बॉडी सेंटर बी भी आपका 1 होगा। और बेटे सी ऑक्यूपाई द एजेस, सी एजेस पर प्रेजेंट बेटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सी कितना हो जाएगा, सॉरी सी आपका 3 हो जाएगा राइट। 12 होती है, 12 में 1/4 यानी 3 हो जाएगा। क्लियर बेटा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बच्चों का डिस्क्रिप्शन नहीं समझ में आया हो तो मैं दोबारा फिर समझा रहा हूं, पे अटेंशन। बेटा ए अगर कॉर्नर पर है तो इसकी इफेक्टिव शेयरिंग 8 × 1/8 होगी जो कि इज इक्वल टू 1 होता है। बी बेटा आपका कितना होगा, बी है आपका कहां पर कॉर्नर पर, तो ये 1 × बॉडी सेंटर पर, तो ये 1 × 1 इज इक्वल टू 1 होगा। सी एस पर टोटल 12 होती है, 1/4 की शेयरिंग होती है एटम की, तो 3 हो जाएगा। फॉर्मूला होगा ABC3। क्लियर है। अगर आपको लगता है कुछ डिस्क्रिप्शन में कमी है तो प्लीज मुझे सजेस्ट करिए, मैं अगली बार जब लाइव आऊंगा तो उन सब चीजों को क्लियर करूंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा मैं आपका लेवल जो लेवल है वो बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना, जो लेवल है उसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, ठीक है बच्चों। चलिए व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इन NaCl क्रिस्टल, इन NaCl क्रिस्टल, ठीक है बेटा। तो इसमें आपने ए ऑप्शन लिया है किसको, ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन मिलेगा आपको 8। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं मैं, जल्दी से आज 6 आंसर आ गया। लो भैया आदित्य मिश्रा 6 आंसर आ चुका है बच्चों। 6 आंसर आ चुका है प्यारे बाल गोपाल। सभी लोग अपने लाइक लगातार ठोकते रहिए, जल्दी 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 लाइक ठोकते रहिए बच्चों और अपने आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल 6 बिल्कुल सही है बच्चों। आपको इसके लिए NaCl की स्ट्रक्चर को पता होना चाहिए। अगर आपको NaCl की स्ट्रक्चर क्लियर है तो तब बेटा आप अच्छे से आंसर भी दे पाएंगे, और अगर आपको NaCl की स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो बेटा आपको आंसर देने में क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आपको कुछ की क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर लर्न करनी पड़ेगी। बात समझ रहे ना आप। तो कुछ क्रिस्टल्स की आप लोग स्ट्रक्चर को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपका ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन 6, ठीक है। मैं अगले वीडियो में आपको साथ डिस्कस कर लूंगा इन सारी स्ट्रक्चर्स को, ठीक है बच्चों। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और बेहतरीन लेके आ रहा हूं आपके साथ, पे अटेंशन करिए, बढ़िया सा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कितना सरल सा सवाल। द इंटरआयनिक डिस्टेंस फॉर cesium chloride crystal will be बेटे ए ऑप्शन है आपका √3a/2,
बी ऑप्शन है बेटा आपका 2a/√3, सी ऑप्शन है बेटा आपका ए, और डी ऑप्शन है बेटा आपका a/2। जल्दी से आंसर बताइए इसका, 30 सेकेंड में आंसर चाहिए मुझे। जल्दी से आंसर बोलिए बच्चों। बेटा कमेंट नहीं आ रहा है आपके इस क्वेश्चन के लिए, बड़ा ही सरल सवाल है। CSCl क्रिस्टल में भी कोई ऑप्शन नहीं, कोई आंसर नहीं अभी तक। कोई आंसर नहीं आ रहा अभी तक। यस, ए हो सकता है सर, ए हो सकता है सर, कौशल का आंसर आया है, ए हो सकता है सर। बेटे कोई आगे बढ़िए, हो सकता है ऐसे। आयती मिश्रा ए ऑप्शन सही, देवनंदन बिल्कुल सही, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक बच्चों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। 3√a/2 बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था, देखो आपको शायद याद हो, 2r पॉजिटिव प्लस 2r नेगेटिव बेटा बीसीसी को फॉलो करता है। बताओ बीसीसी क्या होता है, बताओ बीसीसी क्या होता है। बीसीसी होता है √3a होता है ना, तो 2r पॉजिटिव प्लस 2r नेगेटिव इक्वल टू √3a। बेटा r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव कितना आ जाएगा, बोलिए जल्दी से। ये आ जाएगा आपका √3a/2। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से बताते जाइए बच्चों, सही बात है या नहीं। बच्चों ये बात क्लियर है या नहीं, जल्दी से बोलते जाइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ओके, यस, हाफ लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल √3a/2 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आयती मिश्रा आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। ठीक है, अब थोड़े क्वेश्चन के लेवल को और बढ़ा रहा हूं, पे अटेंशन करिए आप लोग। ये हो गया आपका √3a/2। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। The intercept sides, the intercept, छोड़िए आपके लेवल से बाहर का हो जाएगा अभी, चलो पढ़ा देता हूं। Intercepts made by a plane, along the XYZ, X, Y and Z axes are respectively 2A, 2B and infinite C, where A, B and C are the respected unit distances along these axes. The Miller indices of the plane, बच्चों क्वेश्चन थोड़े लेवल का हो गया आप लोगों के लिए, है ना। तो ए ऑप्शन है इसका 0,2,2, बी ऑप्शन 1,1,0, 1,1,0, सी ऑप्शन है बेटा 2,2, इंफिनिटी, और डी ऑप्शन है 1,1,0।
इन्फिनिटी। बच्चों मैं अभी सिखा दूंगा आपको, जल्दी से आप ट्राई करिए एक बार। बच्चों बहुत सरल सवाल है, बस 1 मिनट का सवाल। कोई ऑप्शन? बिल्कुल योगेंद्र, नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार बेटा योगेंद्र। बच्चों आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इससे ज्यादा बच्चे इस चीजों को पढ़ सकें। चलिए बच्चों स्पीड में बताते जाइए जल्दी से। सी आंसर होगा सर, गलत जवाब है। बच्चों मैं सिखा देता हूं, चलिए बेटा देखिए, अगर आपको इस तरह से इंटरसेप्ट दिए हो एक्स वाई जेड के, ये 2a, ये 2b और ये इनफाइनाइट दिया हुआ है आपको, देख रहे हैं आप, 2a, 2b और इनफाइनाइट सी दिया गया है। तो बच्चों इस तरह के सवाल को करने के लिए बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला होता है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट। जो रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट होते हैं वो बेटा किसके बराबर हो जाते हैं? वो बेटे बराबर हो जाते हैं किसके? स्मिलर इंडाइसिस ऑफ प्लेन की। ठीक है बच्चों, तो कर दीजिए इन सबका रेसिप्रोकल, आपको आंसर मिल जाएगा। ये 2 है तो बेटा ये हो जाएगा 1/2। ये बेटा आपका, ये आपका 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 1/2। ठीक है ना, 1/2 दिया है ना, 1/2 और बेटे क्या है आपका ये इनफाइनाइट सी था ना, इनफाइनाइट सी है ना बेटा ये, तो इसको कर देंगे 1 इनफाइनाइट। तो बेटे ये क्या हो जाएगा, है ना, ये 1/2 है ना, जो 1/2 और ये 1 इनफाइनाइट। ऐसा करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी कोई ऑप्शन मिल पाएगा हमें। तो 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 1,1,0। चिड़ा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। बच्चों बताइए समझ में आया या नहीं? बोलो स्टूडेंट्स। बड़ा सरल सवाल देख लो बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट किसके बराबर होते हैं? ये बेटा आपके बराबर होते हैं मिलर इंडाइसिस के। बच्चों 30 सेकेंड का क्वेश्चन था, है ना, और अगर आप लोग नहीं पढ़े होते तो दिक्कत हो जाती है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बताइए बच्चों समझ में आया या नहीं? जल्दी बोलिए स्टूडेंट्स, बोलिए तो समझ में आया या नहीं? स्पीड में बोलते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन और धांसू बढ़िया सा क्वेश्चन आपके साथ। चलिए बेटा बहुत बढ़िया कौशल, बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके लिए। A crystal is made of particles A, B and C. A forms FCC, packing. B occupies all octahedral voids of A, and C occupy all tetrahedral voids of A. If all the particles of body diagonal are removed, what will be the formula? What will be the formula? क्या फॉर्मूला होगा?
जल्दी से कॉपी पेन उठाओ और लग जाओ अपने अपने ऑप्शंस निकालने में। A5 शिवम सक्सेना जी थैंक यू। A5 B4 C8 बच्चों बी ऑप्शन है आपके साथ। A5 B C8 सी ऑप्शन है बेटा। A8 B4 और C5 और बच्चों डी ऑप्शन है आपके पास A5 B2 C8। बताइए बच्चों जल्दी से आंसर, जल्दी से बोलिए बेटा इसका आंसर। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। बच्चों कोई कमेंट नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में। बच्चों कोई कमेंट नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में। यस एक ऑप्शन आ गया है सी। बेटा कौशल ये सी ऑप्शन सही नहीं है आपका। कॉपी पेन उठाइए और लग जाइए तभी आंसर आ सकता है। जल्दी से लग जाइए। चलिए देखिए मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, पे अटेंशन करिए आप लोग। बच्चों ये देखिए ये हमने एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाई है और ये देखिए मैंने उसमें एक ऐसे बॉडी डायग्राम डाल दिया है। यस अदिति मिश्रा ए ऑप्शन, बिल्कुल ए ऑप्शन सही है अदिति मिश्रा आपका, वेरी गुड अदिति मिश्रा और ए ऑप्शन इज करेक्ट। देवनंदन आपका आंसर भी सही है, बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चों यहां से एक आपका ये एटम है, एक आपका ये एटम, दो एटम तो कॉर्नर से जाएंगे, ठीक है ना, और एक आपका बॉडी सेंटर से चला जाएगा। बोलो चला जाएगा नहीं चला जाएगा, जल्दी बोलो। राइट आंसर है बेटा योगेंद्र वंशी, सीता शर्मा बिल्कुल सही आंसर है। तो दो आपके ये चले जाएंगे ना, और सी ऑक्यूपाई ऑल दी टेट्राहेड्रल बॉडी। आप सब जानते हो कि कॉर्नर से 1/4 की डिस्टेंस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेट्राहेड्रल बॉडी प्रेजेंट होते हैं ना। तो ये तो आपके ए चले गए, ये सर आपके ए चले गए मेरे प्यारे बाल गोपाल, ये आपके ए चले गए, ये आपका बी चला गया और ये आपका सी चला गया। अब बस आपका आंसर कौन था आने वाला है, समझ लीजिए आप, ठीक है बेटा। अब आपका आंसर आने वाला है, बताइए। अगर ए एटम एफसीसी बना रहा है ना, तो बताओ एफसीसी में टोटल नंबर, एफसीसी कैसे बनता है बताइए मुझे। एफसीसी बेटा कैसे बनता है, 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2। अब भैया ये 8 की जगह कितना रह गया, 2 चले गए तो 6 रह गया ना, 6 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2। बताइए टोटल कितना रह गया, ये 2 3 जा 6, 2 4 जाओ 3/4 प्लस 3 रह गया ना बच्चों, रह गया ना। तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 4 3 जा 12, 12 3 15, 15/4। क्लियर है। ये तो आपका क्या आ गया, बोलो बच्चों ये क्या आ गए, ये तो आपके आ गए ए एटम्स आ गए ना ए। अब आ जाओ बच्चों बी पर। बच्चों बी कितना आएगा आपका, देखो बी आपका ऑक्टाहेड्रल बॉइड बोल रहा है कि बी ऑक्यूपाइज ऑल दी ऑक्टाहेड्रल बॉइड। बताओ ऑक्टाहेड्रल बॉइड कहां होते हैं, ये बेटा आपके दो जगह होते हैं ऑक्टाहेड्रल बॉइड, दो जगह, एक होते हैं आपके बॉडी के सेंटर पर, तो सेंटर का तो खेल खत्म, और एक होता है आपका एज सेंटर पर। तो ये तो भैया चले गए, निकल गए ये तो, अब बचे केवल ये। तो ये कितने हो जाएंगे आपके, 12 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 3। क्लियर बेटा। तो बी आपके कितने बचे, 3 बच गए, ठीक है साहब। अब आते हैं किस पर, अब आते हैं टेट्राहेड्रल बॉइड पर। तो साहब टेट्राहेड्रल बॉइड आपके क्या कहाँ होते हैं, ये बेटा आपके प्रेजेंट होते हैं बॉडी डायगोनल पर। क्लियर है ना, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 होता है ना। अब भाई साहब यहाँ पर एक बॉडी डाउन निकल चुका है, ये यहाँ से -1 हो गया, 3 रह गए, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 बचेंगे। क्लियर है ना।
तो आपका फॉर्मूला बन गया A15/4 और B आपका कितना है बताइए। B बच्चों हो जाएगा ये 3 और C आपका 6। आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो A15 B12 C24 A15 B12 C24। तो इसे डिवाइड कर लेते हैं 3 से, ये हो जाएगा A5 B4 C8। बच्चों कमेंट बॉक्स में बताइए ये आपको समझ में आया या नहीं आया। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए आपको ये समझ में आया या नहीं आया। बोलो बच्चों, जल्दी से रिप्लाई करिए। यस, एक कमेंट आया है। जल्दी बताइए, जिन बच्चों को समझ में आया वो जल्दी से बताइए। चलिए, योगेंद्र जी को भी समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। देखिए थोड़े से लेवल के क्वेश्चन है, समझने पड़ेंगे आपको। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ रहा हूं, मैं पढ़ा चुका था अभी आपको, उसी की थोड़ी सी बेटा हम लोग कॉपी कर रहे हैं। जरा आंसर 30 सेकंड के अंदर आना चाहिए। बहुत तेज अपने कॉपी और पेन उठाइए। CSBR has VCC structure. CSBR has VCC structure. ठीक बच्चों, with as length 4.3 angstrom. With as length 4.3 angstrom. The shortest anionic distance between CS positive and VR negative। ए ऑप्शन है बेटा आपका 4.3 एंगस्ट्रॉम, बी ऑप्शन है बेटा आपका 1.89 एंगस्ट्रॉम और सी ऑप्शन है बेटा आपका 3.72 एंगस्ट्रॉम और बच्चों डी ऑप्शन है आपका 7.32 एंगस्ट्रॉम। जल्दी से बेटा आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, जल्दी से आंसर दीजिए। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। किसी का कोई आंसर नहीं आया अभी तक। कोई आंसर नहीं आया अभी तक। कोई आंसर नहीं आ रहा है बच्चों का। देवनंदन का ऑप्शन आ चुका है सी, पहला आंसर आया है देवनंदन का सी। अदिति मिश्रा का भी सी आया हुआ है। यस, आशीष यादव सी, बहुत बढ़िया। तो मैं सारे बच्चों के साथ जाऊंगा और इसका ऑप्शन में बिल्कुल सी सही लगाऊंगा। क्लियर है? बेहतरीन बच्चों, आप लोग बिल्कुल सही तैयारी कर रहे हैं। बच्चों मिनट के अंदर आपने सवाल को सॉल्व करा, बहुत अच्छी बात है। बच्चों भी आपने पढ़ा था 2r पॉजिटिव प्लस 2r नेगेटिव इज इक्वल टू √3 इंटू ए कितना है 4.3। क्लियर है ना? r पॉजिटिव अपॉन r नेगेटिव अपॉन 2। क्लियर बच्चों? आंसर तुरंत आ जाएगा, कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। बच्चों एक बात आप समझ लो कि 2.1 का मल्टीप्लाई 1.7 का मल्टीप्लाई 2.1 से करना है।
तो 4.3 तो नहीं आ सकता ना, कितना आएगा 3.72 एंगस्ट्रॉम। बहुत बढ़िया आदित्य मिश्रा, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। बच्चों आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आज मैं बिना किसी तैयारी के आपके साथ था। आज मैंने कोई अच्छी से पीपीटी भी नहीं बना पाई थी, बट मैंने बच्चों को प्रॉमिस किया था कि मैं आज लाइव आऊंगा। तो बेटा जो अगली आपकी वीडियो होगी ना, वो बिल्कुल पीपीटी के साथ होगी और टाइमिंग लगभग यही रहेगा। मैं पहले से आपको रिसीव करूंगा टाइमिंग के लिए। और प्यारे बाल गोपाल, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ, बहुत ज्यादा मेरे को एनर्जी मिली है आज की इस क्लास से, और मैं कंटिन्यू करूंगा इसी क्लास को। और बायोलॉजी को मैं लाइव पढ़ाना स्टार्ट करने वाला हूँ, बस 1 या 2 दिनों के अंदर बायोलॉजी की लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो फाइनली फॉर टुडे गुड बाय टू ऑल एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अपने दोस्तों को शेयर करिए मेरे चैनल को, और कल से बेटा हम लोग कंटिन्यू इस क्लास को पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सॉरी कि लेट नाइट हो जाया करेगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट बहुत आने वाला है। कल से पीपीटी के साथ मिलूंगा आपको। ठीक है, टाइमिंग बेटा ग्रुप पर आएगी, और मैं अपने उस पे क्या बोलते हैं यूट्यूब पर भी अपडेट करूंगा टाइमिंग को। ठीक है देवनंदन बेटा, ठीक है। और बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है बच्चों, जिसमें मैं शुरुआत के चैप्टर से लिविंग थिंग से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है बच्चों, सो गुड बाय फॉर टुडे एंड गुड नाइट टू ऑल एंड रियली अ लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चों, गुड बाय टू ऑल स्टूडेंट्स।